Hello everyone, how are you all? So, today we are going to start another chapter, that is chapter number 7 from your biology book, Health and Hygiene. सो स्टूडेंट्स, पहले मैं इस चैप्टर को आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो एक बहुत ही कॉमन सा बेसिक सा चैप्टर है। आप सब जानते हैं कि हेल्थ क्या है, हमारी जो सेहत है उसको हम हेल्थ कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, एज़ वेल एज़ हाइजीन। हाइजीन क्या होती है? जो साफ़ सफाई है, चाहे वो पर्सनल हाइजीन हो या आपके सराउंडिंग की, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। आइए की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हेल्थ, हाउ टू मेंटेन अ गुड हेल्थ, मतलब आप अपनी अच्छी सेहत कैसे मेंटेन कर सकते हैं। उससे रिलेटेड डिजीज़ेस, दो तरह की डिजीज़ेस, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। उसमें टाइप्स, मोड्स एंड प्रिवेंशन, यही सारी चीज़ें नॉन कम्युनिकेबल में होंगी। हाइजीन के बारे में बात करेंगे तो सराउंडिंग, अपने आसपास का एरिया हमें कैसे साफ़ रखना है, गार्बेज कहाँ डिस्पोज करना है, और कुछ हेल्दी आदतें, कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस हम यहाँ से सीखेंगे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हेल्थ, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग। अब इसको ध्यान से समझिए। WHO क्या कहता है कि हेल्थ क्या है? हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपकी सेहत अच्छी हो। सेहत किस में आ जाएगी? फिजिकल बीइंग में आ जाएगी। फिजिकल जो आपकी अपीयरेंस है, आपकी जो फिज़िकली आप फिट हो, वो आपकी सेहत है। लेकिन हेल्दी पर्सन वो है जो दिमागी तौर पे और सोशली भी फिट है। मतलब जब आप इन सभी तरह से एकदम हेल्दी होते हो, चाहे वो आपकी सेहत हो, चाहे आपकी बॉडी हो, चाहे आपका मानसिक विकास हो, इन सभी चीज़ों में अगर आप स्टेबल हो तो आप एक हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन अ हेल्दी पर्सन इज़, अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो WHO ने दी है, एक हेल्दी पर्सन कौन हुआ? एक हेल्दी पर्सन वो हुआ जिसको कोई भी फिजिकल, मतलब शारीरिक तौर पे या दिमागी तौर पे कोई बीमारी ना हो। ठीक है, एक हेल्दी पर्सन वो है। दूसरी चीज़, वो फिजिकली हैंडीकैप मतलब ना हो, मतलब उसके हाथ पैर इन सब में कोई प्रॉब्लम ना हो, फिट और फाइन हो, विदाउट एनी सोशल एंड मेंटल प्रॉब्लम, और उसको सामाजिक तौर पे और मानसिक तौर पे कोई भी समस्या ना हो, फ्री फ्रॉम द मेंटल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन। दिमागी और जो मानसिक साइकोलॉजिकल टेंशन्स होती हैं, दिमागी परेशानियां होती हैं साइकोलॉजी को लेके, उससे भी वो क्या हो, फ्री हो, उसको इस तरह की कोई टेंशन ना हो। हैव अ गुड एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है कि जो उसकी भूख है वो अच्छी हो, और साउंड स्लीप, और आराम से सुकून से सो सके, एक अच्छी नींद ले सके। हैज़ अ वेल प्रोपोर्शनेट बॉडी, और उसकी जो बॉडी है, उसका जो फिज़ीक है वो भी क्या हो, हेल्दी हो। तो एक हेल्दी पर्सन क्या है? जिसमें ये सभी चीज़ें हैं, शारीरिक से लेकर के मानसिक से लेकर के साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल वेल बीइंग, सभी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है? हेल्दी पर्सन कहा जाता है। आगे देखिए, हम अच्छी सेहत कैसे मेंटेन कर सकते हैं? हाउ टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। टू मेंटेन द गुड हेल्थ वी नीड टू, हमें किन बातों का ध्यान रखना है? ईट अ बैलेंस डाइट विथ प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमें कैसा खाना खाना है? हमें बैलेंस डाइट लेनी है। तो ये आप पिछली क्लासेस में क्लास 5 में पढ़ चुके हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है? वो डाइट जिसमें सभी प्रकार के खाने एक प्रॉपर क्वांटिटी में हो, हरी सब्जियां और फ्रूट्स, हमें ये सारी चीज़ें खानी है। फॉलो एन एडिक्वेट रिजीम ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर रिक्रिएशन, रेगुलर एंड एडिक्वेट स्लीप एंड अ पीस ऑफ माइंड। और आपको क्या करना है? एक अपने दिन भर का एक रूटीन बनाना है कि आपको सुबह उठना है जल्दी, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको इस समय पे ये काम करना है, उस समय पे ये काम करना है, मेडिटेशन करना है, अपने दिमाग को रिलैक्स रखना है, और समय पे सोना है, समय पे उठना है। जब आप इन बातों का ध्यान करेंगे, रखेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी सेहत क्या होगी? आपकी सेहत अच्छी होगी। ठीक है, आगे देखिए, टेक केयर ऑफ पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखिए और अपने घर की और आसपास की जो साफ़ सफाई है उसका ध्यान रखिए। ड्रिंक क्लीन एंड प्योरीफाइड वाटर एंड ईट फ्रेश फूड,
ताज़ा घर का बना हुआ खाना खाइए, साफ़ सुथरा प्योर पानी पीजिए, ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर। और आप जिस जगह पे रहते हैं ये भी अश्योर करिए कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है, प्योर है, हवा शुद्ध है। और अगर नहीं है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्लांट्स कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रीज़ लगा सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं। कीप अवे फ्रॉम टोबैको, अल्कोहल और ड्रग्स। और इस तरह की जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं जो आपकी सेहत को नुकसान करेंगी उनको आपको कंज्यूम नहीं करना है। विजिट अ डॉक्टर रेगुलरली टू फॉलो द रेगुलर चेकअप। और डॉक्टर के पास जाइए नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए, अपना चेकअप कराइए, चेकआउट करिए कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गेट रेगुलर वैक्सीनेशन। और जो भी वैक्सीन्स लगनी चाहिए वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम वैक्सीनेटेड कराते रहिए अपने आप को। तो अगर आप इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आपकी सेहत कैसी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक चार्ट बना हुआ है, तो इसमें फूड्स दिए हुए हैं, ऐसे फूड्स जो विटामिन्स और मिनरल में रिच हैं, फैट रिच फूड्स हैं। और नीचे देखिए तो कार्बोहाइड्रेट्स दिए हुए हैं, प्रोटीन्स दिए हुए हैं। तो इन सभी को हमें अपनी जो डाइट है उनमें ये सभी फ्रूट्स और फूड को इंक्लूड करना है, ताकि जो हमारी सेहत हो वो अच्छी हो। ये क्या है, बैलेंस डाइट का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, दिखाया गया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैलेंस डाइट में आती हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं, डिजीज़ेस के बारे में बात करते हैं। डिजीज़ेस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? डिजीज़ेस कैन बी डिस्क्राइब एज abnormal फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जब हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन या पार्ट अजीब सी फंक्शनिंग करने लगे, मतलब अब नॉर्मल फंक्शनिंग करने लगे, द टर्म डिजीज़ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। तो जो डिजीज़ है ये दो वर्ड से मिल करके बनी है, डिस एंड ईज। इसका मतलब होता है डिस्कम्फर्ट या फिर डिसऑर्डर। मतलब जब आप अनईजी फील करो या कुछ समस्या हो जाए उसको क्या कहते हैं, डिजीज़ेस कहते हैं। अब देखिए डिजीज़ेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। इसके बारे में हम नीचे चार्ट में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होती हैं। कम्युनिकेबल, राइट, एम्फसाइज कर रही थी आपको समझाने के लिए। चलिए देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या है। डिजीज़ेस स्प्रेड फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। मतलब वो बीमारियां जो एक पर्सन इन्फेक्टेड है किसी बीमारी से वो हेल्दी पर्सन तक के पहुंच जाएगी, वो क्या होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पेशेंट टू हेल्दी पर्सन। अब ये बीमारियां जो होती हैं वो पेशेंट से हेल्दी पर्सन में फैलती नहीं हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। इनको क्या कहते हैं, इनको इन्फेक्शियस डिजीज़ेस भी कहते हैं या कंटैजियस डिजीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को इन्फेक्शियस या कंटैजियस डिजीज़ भी कहते हैं और नॉन कम्युनिकेबल को नॉन कंटैजियस एंड नॉन इन्फेक्शियस भी कहते हैं। यहाँ पे नॉन कंटैजियस नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, दे आर कॉज ड्यू टू द इन्फेक्शन विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, वर्म्स हैं, इनके वजह से ये बीमारियां फैलती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस किस वजह से होती हैं, हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, बुढ़ापे के वजह से, कोई ऑर्गन हमारा प्रॉपर वर्क नहीं करता उसके वजह से, एलर्जी की वजह से एंड जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस में इन पैथोजेंस की कोई भी रोल प्ले नहीं करती हैं ये। आगे देखिए फोर्थ पॉइंट, सम स्प्रेडिंग एजेंट इट्स नीडेड टू स्प्रेड द माइक्रोब्स और पैथोजेंस। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, वेक्टर्स की ज़रूरत होती है, जो क्या करते हैं, जो इन बीमारियों को फैलाते हैं। और यहाँ हमें वेक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब एग्जांपल्स देख लीजिए, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं। मेरास्मस, क्वाशियोकर, एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी, गोइडर, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, अर्थराइटिस, एलर्जी, ये सब क्या है, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ के एग्जाम्पल हैं। ये चार्ट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिए और इसको मेमोराइज़ करिए। डिफ्रेंशिएट करना सीखिए कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे।
आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के बारे में। अब हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो इनमें बीमारियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेबल आप अब तक के समझ चुके हैं, वो बीमारियां जो फैलती हैं, कंटैजियस या इन्फेक्शियस जो हैं उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। दीज डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, मतलब एक बीमार व्यक्ति से दूसरे हेल्दी पर्सन में ये बीमारी फैलती है। दीज आर कॉज बाय माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया। अब ये किसके वजह से होती है? माइक्रोब्स, पैथोजेंस, किनके वजह से? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, वर्म्स। ठीक है, द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस और जर्म्स। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके वजह से बीमारियां होती हैं इनको क्या कहते हैं? इनको जर्म्स कहते हैं या पैथोजेंस कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस बहुत तरह की हैं। ये किसके वजह से होती है? बैक्टीरिया, वायरस एंड वर्म्स के वजह से। ये हम अभी ऊपर देख चुके हैं। अभी यहाँ पे आपको एक टर्म समझने की ज़रूरत है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर्स वो एनिमल्स होते हैं जो इन पैथोजेंस को स्प्रेड करते हैं। मतलब ये जो बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स हैं इनको कौन फैलाता है? तो जब इंसेक्ट या एनिमल्स इनको फैलाते हैं तो उन इंसेक्ट और एनिमल्स को वेक्टर कहते हैं। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, for example, female Anopheles mosquito transmit the malarial parasite from one person to other and spread the malaria। तो मलेरिया में क्या होता है कि जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है ये क्या करती है? ये एक जो मानिए एक पर्सन है जो बीमार है, जो सफ़र कर रहा है मलेरिया से, अगर उस फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ने उसको बाइट किया, उसके बाद वो किसी और पर्सन को जाएगी, काटेगी, तो उससे क्या होगा कि ये बीमारी जो है मलेरिया की ये फैलेगी। तो ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्या हो गई? ये हो गई आपकी वेक्टर। ओके, चलिए आगे देखिए, सम अदर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। तो ऐसी बीमारियों को क्या कहते हैं? वेक्टर बॉर्न डिजीजेस भी कहते हैं। आर एंड देयर वेक्टर्स, और उनके वेक्टर्स कौन है? अब जैसे डेंगी है या येलो फीवर भी इसको कहते हैं, तो ये एडीज मॉस्किटो जो होता है ये बना हुआ है, ये फैलाता है। टाइफस है तो ये बेडबग्स जो होती हैं वो फैलाती हैं। प्लेग है तो ये रैट फ्ली फैलाती हैं। स्लीपिंग सिकनेस है तो टेस्टी फ्लाई ये फैलाती हैं, इसका वेक्टर है। स्किबीज माइट से होता है। कॉलरा और टाइफाई हाउस फ्लाई से होता है। तो यहाँ पे रैट फ्ली और हाउस फ्लाई की भी पिक्चर बनी हुई है। बाकी ये जो वेक्टर्स और इनकी जो डिजीज़ेज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद ज़रूर करिएगा। और ये भी याद करिएगा कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ क्या होती हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ वो होती हैं जो वेक्टर्स के द्वारा फैलती हैं। और वेक्टर्स क्या होते हैं? ये एनिमल्स या इंसेक्ट जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उस बीमारी को फैलाते हैं। ठीक है, दूसरी देखिए, अब बात करते हैं कि वो बीमारियां जो बैक्टीरियाज की वजह से होती हैं। अभी हम लोगों ने बात करी ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनसे कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं। तो अब नीचे हम कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो बैक्टीरिया के वजह से होती हैं। ठीक है, इस चार्ट को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले देखिए निमोनिया। तो जो निमोनिया है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? हवा में। जिस पर्सन को निमोनिया होता है तो वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है या स्प्यूटम के थ्रू। अब सिम्टम्स क्या है? इन्फेक्शन हो गया, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चों में ये बीमारी कॉमन है और बूढ़े लोगों में इसमें क्या होता है? बुखार आना, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, खांसी आना, ये सब निमोनिया के सिम्टम्स हैं। और इसकी इलाज कैसे होता है? एंटीबायोटिक दी जाती है, पेनिसिलिन और इंजेक्शंस के थ्रू भी। ठीक है, उसके बाद डिप्थीरिया की अगर बात करी जाए तो ये भी स्नीजिंग, कफिंग, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये क्या है? मोड ऑफ इसका ट्रांसमिशन है। 2 से 5 साल के बच्चों में होता है। नोज़ और थ्रोट और टॉन्सिल ये पार्ट्स अफेक्ट होते हैं। वैक्सीनेशन होता है इसका। डिप्थीरिया DPT इसकी वैक्सीन होती है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और वुफिंग कप की ये वैक्सीन दी जाती है ताकि बच्चों को डिप्थीरिया ना हो। 2 से 5 साल के उम्र के बच्चों को ये बीमारी होती है जो कि बैक्टीरिया के वजह से होती है। फिर देखिए वूपिंग कफ जिसको पर्टुसिस भी कहते हैं, ये भी जो थ्रोट से डिस्चार्ज होता है खांसी आते वक्त, उसके थ्रू ये फैलता है। बच्चों में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। इसकी जो वैक्सीन है उसको DPT कहते हैं। ये वैक्सीनेशन दिया जाता है टू प्रिवेंट द कॉज ऑफ दिस डिजीज़। ट्यूबरक्लोसिस
बहुत ही एक ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया में फैली हुई ये बीमारी है, और इसका जो फैटल रेट है, मतलब डेथ रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। एयर, डस्ट, स्प्यूटम, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कफिंग, स्नीजिंग, ये सब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और लंग्स पे अफेक्ट होता है, फलगम और बहुत ज़्यादा खांसी आना। बैसिलस, ये वैक्सीन का इसका नाम है, एंड एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। कॉलरा की अगर बात करें तो ये गंदे खाने और गंदे पानी के थ्रू ये बीमारी फैलती है। प्रॉब्लम क्या होती है? लूज मोशंस, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन का मतलब है इतना ज़्यादा लूज मोशन और उल्टियाँ होती हैं कि बॉडी का सारा पानी ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सैनिटेशन प्रॉपर हो, हाइजीनिक हो, खाना ढका हुआ हो, हाथ धोएं, बर्तन साफ़ हो जिसमें खाना पक रहा है, और एंटी क्लोरिया इंजेक्शंस दिए जाते हैं, एंटी कॉलरा इंजेक्शंस दिए जाते हैं इस बीमारी से बचाने के लिए। फिर लास्ट देखिए टाइफाइड है। टाइफाइड भी कैसे होता है? पानी और अगर कंटेमिनेटेड फूड हम खा लेते हैं उसके ज़रिए होता है। इसमें क्या होता है कि फीवर हो जाता है विच राइजेज इन द आफ्टरनून। ऐसा बुखार होता है जो दोपहर में बहुत तेज़ हो जाता है, और सीने पे और एब्डोमेन पे रेड हो जाता है, स्किन पैची होने लगती है, चिकत्ते पड़ने लगते हैं, तो वो टाइफाइड फीवर होता है। प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? सैनिटेशन, बॉइल्ड वाटर, हाइजीन को मेंटेन करना, खुले हुए कटे हुए फल ना खाना, खाना ना खाना, और वैक्सीनेशन होता है इसका प्रॉपर, उससे ये बीमारी सही होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ही इतना ही। हमने आज की इस वीडियो में बैक्टीरियल डिजीज़ेस तक के डिस्कस किया है। इसके आगे की जो वायरल डिजीज़ेस हैं और एक्टिविटीज़ हैं वो हम इसके पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और जो भी एक्सप्लेनेशन मैं करती हूँ वो आपको समझ आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप अपडेटेड रहें। जो भी न्यू वीडियो अपलोड होती है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।